जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर। इससे पहले इस वीडियो क्लास से पहले आप लोग कंप्यूटर सेक्शन के 5 क्वेश्चन सेट देख चुके हैं। कुछ क्लासें भी आपको मिली हैं। तो जो प्रश्न के श्रृंखला होती है, जो क्वेश्चन सेट होते हैं, उनका एक छठा हिस्सा है। पिछले 5 भागों की तरह इस भाग के भी अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो क्लासें आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पहले से जानते हैं। पिछले कई वीडियो क्लासेज में आपको बताया मैंने कि यह सभी क्लासेज उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर कंप्यूटर आपका पूछा जाता है। तो वहां पर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, सबके लिए क्लासें लाभदायक हो सकती हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर को शुरू करना, स्टार्ट करना, पहले से बंद कंप्यूटर को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको बूटिंग नाम दिया जाता है। अगर पहले से कोई कंप्यूटर बंद है, उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग। तो स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड बूटिंग, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में कहा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं या क्या हैं? देखिए, रैम और रोम तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया है हार्ड डिस्क, ये क्या है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हार्ड डिस्क आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पूछा है। और सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती हैं। अगर बात करें हम सीआरटी की, तो सीआरटी का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। क्या इसका पूरा नाम है? कैथोड रे ट्यूब। और ये क्या है? ये मॉनिटर है। ये सीआरटी किसका उदाहरण है? मॉनिटर का उदाहरण है। तो सेकेंडरी स्टोरेज की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में कहा है टू सेव एन एमएस वर्ड फाइल प्रेस ऑन द कीबोर्ड आफ्टर फिनिशिंग योर टाइपिंग। देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन क्या है, अक्सर इंग्लिश भाषा में ही पूछे जाते हैं या अंग्रेजी में ही। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों को इंग्लिश में रखा है और इसका मैं ट्रांसलेट कर आपको हिंदी में बताता रहूँगा। तो अगर आपको इससे सुविधा होती है, इससे लाभ मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो के अंत में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा कि अगर आपने एमएस वर्ड का अपना जो भी टाइपिंग का कार्य था वो फिनिश कर लिया है, तो अब इसको सेव करने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे? तो अब जब भी आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं, आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो गई, आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो आपको कीबोर्ड में दबाना होगा Ctrl+S। Ctrl+S किसकी शॉर्टकट की है? सेव की। तो इस क्वेश्चन का आपका पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, सेव। और जो ऑप्शन थी उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। Ctrl+N हम तब प्रेस करते हैं जब हमको नई फाइल लेना होता है। तो अगर आपसे कभी न्यू फाइल की शॉर्टकट की पूछे तो आप बता दोगे तुरंत बिना देर किए Ctrl+N। Ctrl+P क्या होता है? प्रिंट के लिए होता है। तो कभी अगर आपसे प्रिंट की शॉर्टकट की पूछी जाए तो आप बता दोगे Ctrl+P। और कभी आपसे पेस्ट की शॉर्टकट की पूछी जाए, कट और कॉपी किया हुआ डेटा हमको जब पेस्ट करना पड़ता है, तो पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेव के लिए Ctrl+S, न्यू फाइल के लिए Ctrl+N, प्रिंट करने के लिए Ctrl+V और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। लेकिन आपसे पूछा क्या? सेव करने के लिए। हालांकि एमएस वर्ड का जिक्र किया है, तो अन्य कई सॉफ्टवेयर में सेव करने के लिए सेम की यूज होती है, जो कि होती है Ctrl+S। तो सेव करने के लिए कौन सी? Ctrl+S हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है विच ऑफ दीज वेबसाइट कैन हेल्प अस अप्लाई फॉर पासपोर्ट, मतलब अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस वेबसाइट पर आप जाओगे? कौन सी वेबसाइट आपकी सहायता करेगी? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक चैप्टर है, तो उसमें से भी क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, उसमें से भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। CCC में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। ITI के लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही हैं। जो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी वेबसाइट आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सहायता कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि passportindia.gov.in नाम की एक वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा है। तो आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि कंप्यूटर के मेन सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। प्रोसेसर क्या है?
प्रोसेसर जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करता है, और इसको हम लोग क्या CPU भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेसर नहीं बल्कि जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहते हैं। प्रोसेसर क्या मदरबोर्ड पे लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और कहा है व्हिच इज द बिल्ट इन कंप्यूटर मेमोरी कार्ड, मतलब जो पहले से बनी बनाई मेमोरी होती है, जिसकी पहले से प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, ऐसी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी मेमोरी जिसकी प्रोग्रामिंग पहले से कर दी जाती है उसको रोम कहते हैं। और रोम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। जिसका पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसीलिए इसका नाम पूरा रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि इसमें हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्ट इन होती है, पहले से राइट होती है। इसमें सिर्फ लिखा गया डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं। ठीक है, तो रैम और रोम किस में आती है, प्राइमरी में। रैम का पूरा नाम कभी पूछे तो आप बता सकते हो कि रैम का पूरा नाम जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आप बता सकते हो। और ये क्या होती है, ये रैम के ऊपर ही हमारी कंप्यूटर की या हमारे मोबाइल की स्पीड डिपेंड करती है। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम कैसी है, आपकी बिल्ट इन मेमोरी है। CPU क्या है, CPU प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CD क्या है, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। और ये क्या है, ये एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रोम एक क्या है, बिल्ट इन मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर इज, जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। तो वो क्या होता है, मॉनिटर आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। लगभग सभी लोगों को पता होगा कि मॉनिटर किसमें आता है, आउटपुट डिवाइस में आता है। और मॉनिटर कैसा आउटपुट देता है, तो मॉनिटर हमको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है। ठीक है, तो मॉनिटर का किसका उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का है। और आगे बढ़ते हैं, पूछा है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज कॉल्ड। देखिए, निर्देशों के ऐसे समूह जो कंप्यूटर को यह बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, उसको क्या कहते हैं। तो निर्देशों के ऐसे समूह जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की परिभाषा ही यही है। ठीक है, ये सीधे सीधे आपको सॉफ्टवेयर की परिभाषा दे रखी है। तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पूछा है वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। मान लीजिए किसी वेबसाइट पर आप जा रहे हैं, वहां पर आपसे क्या पहले पूछ रहा है, लॉगिन नेम या यूजर नेम पूछ रहा है। फिर आपको क्या है, अगले बॉक्स में आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो आप अगर आईडी पासवर्ड डाल के कहीं पर लॉगिन कर रहे हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है लॉगिंग इन। क्या कहा जाता है, लॉगिंग इन कहा जाता है। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर किसी भी वेबसाइट पर क्या करते हो, इंटर करते हो, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग लॉगिन कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कहा है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। पेस्ट के लिए कमांड क्या होती है, मतलब शॉर्टकट की क्या होती है पेस्ट के लिए। तो अभी पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पेस्ट के लिए क्या होती है, Ctrl+V होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सबकी बात करें तो Ctrl+C क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक, Ctrl+A क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। किसके लिए होता है, ऑल सेलेक्ट। और Ctrl+X की बात करें तो ये किसके लिए होता है, कट के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पेस्ट की पूछा तो पेस्ट की आप बता दोगे Ctrl+V। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ALU। ALU का विस्तृत रूप क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है। तो ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ALU क्या करता है, जितने भी अरिथमेटिकल कार्य होता है, जितने भी लॉजिकल कार्य होते हैं, कौन परफॉर्म करता है, ये ALU करता है। ये CPU का एक हिस्सा है। तो ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है द एक्सपेंशन ऑफ वैन। वैन का पूरा नाम क्या होता है, तो वैन का पूरा नाम होता है, आपको ध्यान रखना, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरा नाम क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम होता है। और इंटरनेट किसका उदाहरण है, इंटरनेट वैन का उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है,
तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा रैम क्या है। तो रैम का पूरा नाम अभी पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने बताया भी, आप दोबारा जान लीजिए कि रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्राइमरी मेमोरी है, यह एक रीड राइट टाइप की मेमोरी है और यह एक वोलाटाइल टाइप की मेमोरी। ये बातें आपको ध्यान रखना है, रीड राइट है, वोलाटाइल है और कैसी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में कहा ईमेल किसके समान है। तो जैसे पहले ज़माने में लोग पत्र भेजते थे, सेंडिंग लेटर, जैसे हम लोग पहले पत्र भेजते थे, आज के ज़माने में उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ईमेल कह सकते हैं। तो ईमेल जो है पत्र भेजने के समान है। ये आपके 14 क्वेश्चन हैं और आज के दिन का, आज की वीडियो क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एक वीडियो क्लास में 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा स्टोरेज रेफर्स, स्टोरेज का क्या अर्थ होता है। तो स्टोरेज का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए स्टोरेज का अर्थ क्या है, तो स्टोरेज का अर्थ होता है सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर आपका प्राइमरी मेमोरी नहीं, स्टोरेज शब्द का अगर वास्तविक मतलब देखा जाए तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो स्टोरेज शब्द का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आज के दिन के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पिछले क्वेश्चन पार्ट 5 में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो उसका उत्तर आप सभी लोग जानते हैं। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड है, ये आपको पता है। आगे आज का जो क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहला प्रोग्रामर, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि पहला प्रोग्रामर आप लोग किसको माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अगर अभी तक की आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं आपसे अगले भाग, जो कि भाग 7 होगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।